दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। साक्षी ने अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी से प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया। बिटिया को जैसे ही नर्स ने साक्षी की सास दमयंती जी की गोद में दिया, वो उसको देखते रोने लगी। साक्षी को जिस बात का डर था वही हुआ। तभी बुआ सास ने साक्षी की माँ से कहा, समदन जी बहू पर आपकी परछाई पड़ गई। आपके दो बेटियां हैं, इसीलिए साक्षी को भी बेटी हुई। लगता है वो भी आपकी तरह सिर्फ बेटियों की ही माँ बनेगी। साक्षी की माँ ने जवाब में कुछ भी नहीं कहा। अंदर ही अंदर साक्षी को ये बात सुनकर बहुत बुरी लगी। उसने अपने पति अमन से कहा कि बुआ जी को मेरी माँ का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं। कोई खुश हो ना हो, मैं बहुत खुश हूँ अपनी बेटी के होने से। माँ जी तो ऐसे रो रही थी जैसे बेटी ना हुई, कोई दुर्घटना हुई हो। अमन ने कहा, साक्षी तो माँ को गलत समझ रही। साक्षी ने आगे अमन के बोलने से पहले ही कहा, मुझे पता था तुम्हारा जवाब यही होगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारे खानदान में बेटियां होती तो शायद कोई मेरी माँ का दर्द समझ सकता था। माँ जी मुझसे मिले बिना ही चली गई। साक्षी ने अपनी माँ सावित्री जी से कहा, माँ मुझे माफ कर दो। बुआ जी की सोच ऐसी होगी मैंने कभी नहीं सोचा था। साक्षी तू इतना क्यों सोच रही है? मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि समदन जी साक्षी ने अपनी माँ की बात को भी बीच में रोकते हुए कहा, माँ तुम उनकी बात ही मत करो। उनको बेटियां नहीं तो वो क्या समझेगी बेटी की माँ दर्द। साक्षी तू अभी गुस्से में कुछ भी बोल जा रही है, लेकिन गुस्से में हमें शब्दों का संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि कई बार आंखों देखी और कानों सुनी बात भी गलत होती है। समझी, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। तभी साक्षी की जेठानी सुगंधा अस्पताल मैं खाना लेकर आई। उसने कहा, साक्षी बधाई हो। कैसी बधाई भाभी? आज तो मुझे सबके असली चेहरे देखने को मिल गई। अच्छा हुआ आपको दो बेटे ही हैं। माँ जी के लिए सिर्फ हम कहने के लिए बेटियों की तरह है। अब समझ में आया उनके कम बोलने का कारण ये उनका अभिमान है जो उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। साक्षी तुम क्या बोले जा रही हो? माँ जी जैसी सास तो किस्मत वालों को मिलती है। मैं उनको 10 सालों से जान रही हूँ। तुमको सिर्फ अभी 1 साल हुआ है। वो तो गलती से भी किसी का दिल नहीं दुखा सकती। अरे जो मुंह बोली ननद को इतना सम्मान और प्यार दे, वो अपनी बहुओं का दिल भला कैसे दुखा सकता है? आज तक उन्होंने तुम्हें भी तो कुछ नहीं कहा। बस बस कीजिए, आपको बेटे है ना तो आपका मान ऊंचा ही होगा। आप ऐसा कहेगी ही। साक्षी गुस्से में किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। नॉर्मल डिलीवरी की वजह से तीसरे दिन अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मन में गुस्सा लिए साक्षी कार में बैठी। घर के नजदीक उसे ढोल नगाड़े और पटाखों की आवाज आई तो साक्षी ने कहा, अमन लगता है किसी के यहाँ कुछ प्रोग्राम है। अपने घर के
आस पास चलो परिवार वाले ना सही, भगवान ने इसी बहाने मेरी बेटी का स्वागत धूमधाम से किया। साक्षी ने अमन को ताना मारते हुए कहा। अमन इतना सुन के मुस्कुराने लगा। अमन को मुस्कुराते देख के साक्षी को और गुस्सा आ गया। घर के सामने पहुंचते साक्षी ने देखा घर पूरा फूलों से सजा हुआ, ढोल नगाड़े आतिशबाजी से बिटिया के स्वागत में सब खड़े थे। दमयंती जी एक हाथ में लाल रंग की और दूसरे हाथ में आरती की थाली लिए दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने रंग की थाली बड़ी बहू को पकड़ाकर पहले पोती की आरती उतारी, फिर पोती के पैरों की साफ उन्होंने कपड़े और उसके बाद अपना आंचल बढ़ा कर ली। वो आज भी रो रही थी। पूरे धूमधाम से अपनी बेटी का स्वागत होता देख के साक्षी रोने लगी। तभी दमयंती जी ने सावित्री जी से कहा, समदन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपनी परसाई मुझे देने के लिए, मेरे घर के सुनने कोने को सजाने के लिए, मुझे मुस्कुराने की वजह देने के लिए। साक्षी आज हैरान थी और शर्मिंदा भी कि उसने बिना सोचे समझे अपनी इतनी अच्छी सास के बारे में ये सब बोल गई। साक्षी शुक्रिया बहू, मेरा बचपन मेरी पोती के रूप में लौटने के लिए। अब मैं अपनी पोती को वो सब खुशी दूंगी जो मुझे कभी नहीं मिली। वो खुल के हंसेगी, खेलेगी और अपनी जिंदगी को भी जिएगी। जीजी अब तो मैं भी पोती वाली हो गई। अब ना मेरा घर, ना मेरे पोतों की कलाइयाँ, कुछ भी सुना ना होगा। हाँ भाभी सही कहा। और ढोल पर पूरा परिवार घूमने लगा। तभी जेठानी ने साक्षी के पास आके कहा, तुम्हें पता है साक्षी, इतना जश्न तो मेरे बेटे होने पर भी नहीं हुआ था। मैंने कहा था ना कि तुमने गलत समझा है बात को। हम सिर्फ दुख में ही नहीं, खुशी में भी रोते हैं। साक्षी ने हम कह के जवाब दिया। तभी साक्षी ने सबके सामने कहा, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी कम बोलने और चुप रहने की आदत को आपका घमंड समझा। तब दमयंती जी ने कहा, बेटा माफी मांगने जैसा इसमें कुछ भी नहीं। तुम्हारी जगह मैं भी होती तो यही समझती। बचपन में मेरे माँ बाप का साया सीन गया। सासा सासी ने कहा, लड़की हो कम बोला हंसा करो। ससुराल लाई तो सास ने भी वही कहा। बहुओं को ज्यादा बोलना हंसना शोभा नहीं देता। बड़ी तमन्ना थी कि मुझे बेटी हो। सोच बेटी होगी तो उसको सब खुशियाँ दूंगी। लेकिन 2 बेटे ही हुए। लेकिन तुम चिंता मत करो, अब मैं अपनी पोती के साथ खेलूंगी भी, हंसूंगी भी। मेरी पोती वो सब करेगी जो उसकी मर्जी होगी, जो मैं चाह के भी ना कर पाई। लाओ दो मेरी पोती है भगवान, मेरे ये आंसू भी ना रुक रहे आज तो खुशी के मारे। और साक्षी को गले लगाते हुए कहा, बेटा बेटियां परिवार पर बोझ नहीं, वो तो खुद 2 परिवारों की जिम्मेदारियों का बोझ उठाती हैं। गर्व से कहो कि बेटी की माँ हो। मेरी पोती मेरी अभिमान है। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।